राम घाट पर आप देखेंगे कि घाट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बड़ी उत्साह के साथ यहाँ छठ पर्व मनाया जा रहा है। कॉपी कॉपी बोलेली छठिया माया, सुनिए सेवा का लो। और वैसे भी ये सर्दियों का दिन है, फिर भी छठी मैया की उपासना बहुत ही तन मन धन से करते हैं। मोरा घाटे दुबिया उपजी। हर जगह, हर तालाब, हर नदी में ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का बहुत ही महत्व है। डायरेक्ट सूर्य भगवान का दर्शन होता है और उनको प्रणाम किया जाता है। छठी मैया दर्शन दीनाया पाने दीनानाथ भेंट लीना हमार। 4 दिन का रहता है, नहाए खाए खरना। आज पहला अर्घ, कल दूसरा अर्घ। हम चाहते हैं कि सभी जनता जनार्दन और हमारे साथ देते रहें ताकि हम और उत्साह से हम अपना। और नर्मदा के तट पर नदियों में छठ मनाने का बहुत विशेष महत्व होता है। मांगेलू मांगो मांगो जीवई कवन फल मांगेलू जे। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे देश में आज छठ महापर्व मनाया जा रहा है। अमरकंटक में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राम घाट पर आप देखेंगे कि घाट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बड़ी उत्साह के साथ यहाँ छठ पर्व मनाया जा रहा है। आइए यहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पर्व की क्या कुछ कहानी, क्या इतिहास है। चार्य जी, जैसा कि छठ महापर्व को लेकर सभी एकत्रित हुए यहाँ, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आज इस पर्व? ये छठ महापर्व जो है ये पूरे भारतवर्ष में लोक आस्था का पर्व है। मतलब खासकर ये पर्व जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अब तो भारतवर्ष में जहाँ भी पूर्वांचल समाज रहता है, हर जगह, हर तालाब, हर नदी में ये पर्व मनाया जाता है। ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है और इसमें लोगों की आस्था है कि पूरा परिवार हमारा सुखी संपन्न रहे, बच्चे, माता पिता सभी सुखी रहें। इसी उद्देश्य से इस पर्व को मनाने की योजना शुरू में मनाई गई है। यह पर्व सूर्य भगवान की बहन के नाम से मनाया जाता है, इसलिए छठी पर्व कहा जाता है। इस पर्व के बारे में बताएंगे चार्य जी थोड़ा? ये पर्व मतलब कितने दिनों का होता है और किस प्रकार इसकी पूजा पाठ की जाती है? ये पर्व 36 घंटे का होता है। मतलब ये ऐसा पर्व है कि पहली बार इतने ज़्यादा उपास लोग रहते हैं और पूरी तरह से निर्जला पर्व है। 36 घंटा महिलाएं जो हैं, पुरुष भी करते हैं इस पर्व को, पूरी तरह से निर्जला रहकर इस पर्व को मनाते हैं और इसमें साक्षात सूर्य भगवान का पूजन होता है, इसलिए सभी की आस्था इससे जुड़ी हुई है। चूँकि मैं भी यूपी की रहने वाली हूँ, इस पर्व के बारे में ऐसा से जानती हूँ। मेरे भी मैके में ये पर्व होता था। हर साल मैं भी छठ मनाने जाती हूँ। ये महापर्व यूपी बिहार से ही शुरू हुआ है और ऐसा एक पहला पर्व है जो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। उगते हुए को तो सभी देते हैं, पर डूबते हुए सूर्य को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। ये पर्व 4 दिनों का होता है। नहा खा से स्टार्ट होता है। उस दिन से लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। नहा खा पहला दिन, दूसरा दिन खरना का व्रत होता है, तीसरा दिन ये पूरा निर्जला शाम का अर्घ होता है और चौथे दिन सुबह का अर्घ दिया जाता है। तो ये पर्व 4 दिनों का होता है और बहुत ही उल्लास से हमेशा से ये मनाया जाता है। इस पर्व का बहुत ही महत्व है। डायरेक्ट सूर्य भगवान का दर्शन होता है और उनको प्रणाम किया जाता है। तो इस पर्व का बहुत ही महत्व है और इसको बहुत ही श्रद्धा से हम सब मनाते हैं। ये छठ पर्व का बहुत सदियों से मनाया जा रहा है। ये त्रेता युग में भगवान राम जी, सीता जी मनाए थे बिहार में जाकर के, राजसूय यज्ञ जब किए थे, तब से छठ पर्व मनाने की प्रथा चली आ रही है। उसके बाद मार्कंडेय पुराण के अनुसार छठ पर्व मनाने की प्रथा जब युधिष्ठिर लोग अपना सब राजपाट जब खो गए थे, तब उनकी पत्नी ने व्रत रखा, छठी व्रत, और फिर उनका राजपाट पुनः आ गया। इसलिए इस पर्व को मनाने से बहुत वृद्धि होती है, मन में शांति मिलती है, दिनों दिन में उत्साह होता है और एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण बहुत अच्छा लगता है। दिव्य दर्शन पा करके हमको तो बहुत आत्मसंतुष्टि हुई। और नर्मदा के तट पर नदियों में छठ मनाने का बहुत विशेष महत्व होता है। सभी ऋषि मुनियों ने आकर के नर्मदा तट पर तपस्या किए। सनत कुमार, नाच, केतका, सेवा, त्रि,
तो इस देवभूमि में यहाँ एकत्रित होते हैं। धीरे धीरे लोग बाग कहाँ जन्म लिए, कहाँ रहे उनके, लेकिन बहुतों को यहाँ नर्मदा माई एक साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही मतलब ये सुखद समय है। इस सुखद का वर्णन तो मैं अपने वाणी द्वारा नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप देखेंगे ये माँ नर्मदा जी का तट रामघाट और यहाँ काफी भव्य छठ महापर्व मनाया जा रहा है। और भी लोग हैं हमसे बात करने के लिए। की जय, छठ मैया की जय। हमने बहुत उत्साह के मतलब से हम अपना छठ पर्व मनाते हैं। हर साल के भांति इस साल भी मनाएं और आगे भी मनाएंगे। और हम चाहते हैं कि सभी जनता जनार्दन और हमारे साथ देते रहें ताकि हम और उत्साह से हम अपना पूजा पाठ कार्यक्रम का आगे बढ़ाते रहें। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ इस महापर्व की जो महत्व है वो बताइए। देखिए, जो छठ महापर्व है ये उत्तर भारत का, बिहार का खास करके महापर्व माना जाता है। तो जो हमारे बिहारी और यूपी के भाई बंधु यहाँ हैं अमरकंटक में, तो यहाँ भी भव्य से छठ पूजा मनाई जाती है। और यहाँ की जनता से मेरी अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो ताकि यहाँ भी इस पर्व का पूरा लोगों को महत्व समझ में आए। बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी आ जाइए ऊपर आ जाइए। बहुत बड़ा महत्व छठ महापर्व का, आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा है छठ पर्व। यहाँ काफी भीड़ होती, कितने पहले आप लोग ये तैयारी में जुट जाते हैं छठ महापर्व? 10 दिन 15 दिन पहले जुट जाते हैं। अच्छा होता है, अच्छा मनाया जाता है, अच्छे ढंग से किया पुरुषों का क्या सहयोग रहता है इसमें? सबको सहयोग रहता है, पुरुषों का, लेडीज का, जेंट्स का, सबको सहयोग रहता है। सबको सहयोग से ही होना चाहिए, करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। और आप देखेंगे यहाँ काफी भीड़ है। यहाँ बड़े धूमधाम के साथ छठ महापर्व मनाया जा रहा है। तो देखिए कि इस तरीके से माताएं बहनें यहाँ पर आकर के घाट में भी बड़ी तपस्या करते हैं। और वैसे भी ये सर्दियों का दिन है, फिर भी छठी मैया की उपासना बहुत ही तन मन धन से करते हैं। तो आइए हमारे साथ में कुछ बहनें माताएं हैं, तो उनसे भी बात करते हैं और जानेंगे छठी मैया की और भी पूजन विधि किस प्रकार से करते हैं। और आज जैसे उन्होंने संध्या अर्घ दिया है, तो कल का क्या प्रोग्राम है जी। आज आपने जो मतलब कार्यक्रम किया है घाट पे आकर के, तो ये अब इसके बाद क्या होगा? कल सुबह अर्घ होगा, छठी मैया का पूजा होगा। सुबह आएंगे हम लोग 4 बजे। अच्छा, सभी लोगों तो को ये कितने दिन का पूरा व्रत रहता है? 4 दिन का रहता है। 4 दिन का रहता है। 4 दिन का रहता है। नहाए खाए, खरना, आज पहला अर्घ, कल दूसरा अर्घ। अच्छा, तो जैसे खरना का दिन रहता है तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है इसके बारे में, तो ये किस प्रकार से किया जाता है? ये खरना होता है कि दिन भर उपवास रहते हैं, रोटी बनाते हैं, खीर बनाते हैं गुड़ वाली, और उसके बाद फिर शाम को उसको खाते हैं प्रसाद में। और उसके बाद वो खाए हुए रह करके, और आज दूसरे दिन बिन निर्जला रहते हैं। कल फिर सुबह खाएंगे। अच्छा, घाट पे पूजा वूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद। अच्छा, तो खरना के बाद में आप निर्जला व्रत रहते हैं? जी हाँ। और कैसा लग रहा है आपको राम घाट में इस तरीके से आयोजन हो रहा है छठी मैया का? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और हमारे साथ एक और भी बहन है, उनसे भी बात करेंगे। और देखिए इनकी छोटी सी गुड़िया भी है, फिर भी ये आई हुई है साथ में और पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। नहीं तो कोई बात नहीं। और कैसा लग रहा है आप? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबके साथ सब गाना गा रहे हैं यहाँ पर, सब लोग बहुत अच्छे से जी। जी। देखिए घाट में किस प्रकार से आकर के यहाँ पर माताएं बहनें बड़ी ही तपस्या के साथ में छठी मैया का व्रत उपासना बहुत अच्छे से करती हैं और कितनी श्रद्धा के साथ में छठी मैया की गीत भी गाते हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से करते हैं और कैसे होता है ये व्रत। व्रत का पारण भी किस प्रकार से किया जाता है? छठ जो है मुख्य रूप से बिहार का महापर्व है। जी जी। और मुख्य रूप से ये बिहार में ही मनाया जाता है, लेकिन लोग जो है देश के कोने कोने में बसे हुए हैं। तो आज जैसे हम लोग अमरकंटक में हैं, तो यहीं पे छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है और ये बहुत ही खुशी और आनंद का त्यौहार है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये त्यौहार को मनाते हुए। हर साल हमारी मम्मी भी करीब 30-35 सालों से ये व्रत को रहती आ रही हैं और अभी उन्होंने इसका पूर्ण कर दिया है जी, उद्यापन कर।
तो आप देख सकते हैं बिहार ही नहीं बल्कि अमरकंटक भी पूरा सज रहा है मां नर्मदा जी का किनारा छठी मैया की व्रत उपासकों से। और हम आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार से छठी मैया की गीत यहाँ पर गाया जाता है। चरण तोहार छठी मैया दर्शन दीनाया पाने दीनानाथ भेटली ना हमार चारे पहर राति जल थल से इले चारे पहर राति जल थल से इले चरण तोहार छठी मैया दर्शन दीनाया पान। मैया की आप नर्मदा तट पर उपासना कर रहे हैं, संध्या अर्घ देने आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग को मतलब करते हैं 28-30 साल हो गया करते यहाँ हम लोग को छठ पूजा, और हम लोग को बहुत अच्छा हो गया। पहले से तो और ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, पहले तो 4 लोग करते थे, अब देखो अच्छा बहुत लोग हो गए हैं। और इस बार तो मां नर्मदा जी के राम घाट में हो रहा है। हाँ, मतलब 5-6 साल से राम घाट में हो रहा है। तो पहले हम लोग मंदिर के कुंड के अंदर करते थे, अब वहाँ गेट नहीं जल्दी खुलता था, लेट खुलता था, इसलिए हम लोग यहाँ करने लगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यहाँ पहली साल है, इसलिए मेरे को अच्छा लगा। पहला व्रत है। तो कैसा लगा आपको? ये तो बहुत ही कठिन होता है क्योंकि नहीं, मेरे बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो सब अच्छा है। मैं अकेले पे हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं अकेले हूँ। मैं बहुत अच्छे से खुशी से लगन से की हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप और हमारे मतलब व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो नई महिलाएं हैं, इच्छुक है कि हम भी छठी मैया व्रत स्टार्ट करेंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? हम यही संदेश कर रहे हैं कि हम जैसे हमको मिला है सब कुछ करने से बहुत हम लोग को मिलता है, और सब लोग करें। अच्छा, मैया का महिमा अंबार है कि सब बेटा सूर्य भगवान की बहन है छठी मैया, सूर्य भगवान की बहन है, अच्छा लगता है करने में, बढ़िया है। तो इसी के साथ में छठी मैया के गीत हो जाए एक। कोपी कोपी बोलेली छठिया माया, सुनिए सेवा का लोगे, मोरा घाटे दुबिया उपज गईले, माँ करीबा से डाले, हंसी हंसी बोले ले सोनू आराम, सुनिए छठिया माई, रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो, माँ करी उजरी देबो, रौरा घाटे गोबर लिपाई देबो, दूधवे आरग लेबो, दूधवे आरग लेबो, ए दीनानाथ भेटली ना हमार, मांगू मांगू तिवई कवन फल मांगेलू, मांगू मांगू तिवई कवन फल मांगेलू, जे तोरा हृदय में समाए, छठी मैया दर्शन दीनाया पान, दीनानाथ भेटली ना हमार, अपना के मांगले अवध सिनोरवा, अपना के मांगले अवध सिनोरवा, जुगे जुगे बढ़ो ये बात, छठी मैया दर्शन दीनाया पान, दीनानाथ भेटली ना हमार, ससुर में मांगले अब धन सोनेवा, ससुर में मांगले अन धन सोनेवा, नैहर सहोदर जेठ भाई, छठी मैया दर्शन दीनाया पान, दीनानाथ भेटली ना हमार।